प्रेज द लॉर्ड। विषय है बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना करना क्या सही है। मेरे प्रियो, बहुत से लोग बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना करने के विषय में सिखा रहे हैं। मैंने सोचा हम परमेश्वर का प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए, हमें किस परिस्थिति में कैसे है, इसको हम बाइबल से देखेंगे। वचन हमें क्या कहता है, बिस्तर में लेटकर प्रार्थना करना सही है या गलत है, इसको हम देखेंगे। तो मेरे प्रियो, आइए आप विश्वास के साथ बैठे। प्रभु आपको प्रार्थना करने के बारे में अपने वचन के द्वारा बताने वाला है। हम नए नियम में कैसे प्रार्थना करते थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले ने कैसे प्रार्थना करते, यीशु मसीह कैसे करते थे, कैसे बॉडी लैंग्वेज को हम करके प्रभु के सामने आते हैं, इसको हम अच्छे से सीखेंगे। तो आइए हम वचन की ओर जाएं। आप मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 7 वचन। बहुत से लोग कहते हैं कि उन लोगों ने तो ऐसा करने के लिए कहा है, उन लोगों ने ऐसा किया है, दाऊद ने भी बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना करने के लिए बताया है। हम उन वचन को भी लेंगे, इसके द्वारा लोगों को बताते हैं कि ऐसे कर सकते हैं करके। लेकिन मेरे ये कहाँ तक सही है, उसको हम देखने वाले हैं। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। मेरे प्रियो, यहाँ पर इजरायली लोगों को कहा गया है, पर हम ऊपर में भी देखते हैं इस्राएल को परमेश्वर कहता है अपने बाल बच्चों को सारे जो भी आज्ञा मैंने दिया उसको तुम उठते बैठते लेटते बताया करना, समझाया करना, यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन वो इस वचन को प्रार्थना में लेते हैं। ये प्रार्थना का वचन नहीं है मेरे प्रियो। ये हमें परमेश्वर की जो हुए आश्चर्य कर्म, जो घटना हुआ है, उन सारी बातों को अपने बच्चों को, नाती पोतों को बताना है परमेश्वर के बारे में। हालेलुया, कहानी के तौर पे। और एक वचन है मेरे प्रियो, भजन संहिता 63 अध्याय उसके 6 वचन में दाऊद कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। यहां पर लिखा, इस वचन को भी बिस्तर में लेटे हुए प्रार्थना करने के विषय में लोग लेकर बताते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। स्मरण मतलब याद करना, ध्यान मतलब उसके बारे में सोचना। ध्यान का अर्थ आप निकाल सकते हैं मेरे प्रियो, सोचना, मन में गढ़ना, ये होता है। प्रार्थना करना इसका अर्थ नहीं होता। प्रार्थना का अर्थ होता है परमेश्वर से बातें करना। हम किसी से बातें करते हैं, निवेदन करते हैं। प्रार्थना अलग होता है, ध्यान करना अलग होता है। ध्यान मतलब होता है मेडिटेशन इंग्लिश में। हालेलुया। तो इसको मेरे प्रियो लेकर बिस्तर में दाऊद ने भी किया, ऐसे करके लोगों को सिखाते हैं। एक वचन और है प्रियो, फिर मैं आपको एक साथ विवरण करूंगा। भजन संहिता 4 उसके 4 में यहां पर भी दाऊद ही कहता है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। देखो, वहां पर भी दाऊद ही कहता है, यहां पर भी दाऊद ही कहता है कि कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। हालेलुया। वहां पर ध्यान करने के लिए कहता है, यहां पे बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। मतलब हमें सोच सकते हैं बिस्तर पर लेटे हुए, आप या गाना गा सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रार्थना करने के विषय में भी नहीं कहता, लेकिन दाऊद ने कहा है, ऐसे करके प्रमाणित करके वचन को बताते हैं और लोगों को सिखाते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना कैसे करना है, किस हिसाब से हमें परमेश्वर के सम्मुख जाकर खड़े होना है, वो हमें यीशु मसीह बताता है। हालेलुया। आइए हम उसको देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 39 से 41। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ पर मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के जीवन में वो घड़ी आया क्रूस पे जान अपनी कीमत देने के समय, तब वो जाए प्रार्थना करने के लिए गया और अपने 3 चेलों को लेकर गया। और जब वो प्रभु से प्रार्थना करने के जाए तो भूमि पर मुंह के बल गिर गया। मेरे प्रियो, ऐसा मतलब आप परमेश्वर से जब आप
प्रेम करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो अपने आप को उसके सामने नम्र और दीन करते हैं मेरे प्रियो। उसको आप रिस्पेक्ट करते हैं और आदर के साथ अपने आप को उसके सामने दंडवत करते हैं, झुककर, मुंह के बल गिरकर। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है जागते रहो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनको, पतरस लोगों को, जब वो सो रहे थे, उनको जागते रहने के लिए भी बोला था। वो प्रार्थना करके आ गए तो भी वो सो रहे थे। मेरे प्रियो, हमें सोए सोए प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा गया है। हालेलुया। हम सोएंगे तो हमारा पोजीशन अलग ही हो जाता है। हमें सोकर प्रार्थना नहीं करना, हमें जागकर डर और भय के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना, हमें उससे बात करना है। आप सोए से कैसे बात करोगे? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर है। जब प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना जब यीशु मसीह का दर्शन को देखा तो वो मैं मुर्दा सा गिर पड़ा, ऐसे लिखा हुआ है। तब यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उठाया, तब मैं उससे तब हम उससे बातें किए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सोए रहेंगे, प्रभु आपसे बात करेगा। मेरे प्रियो, दानियल क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। जब दानियल प्रार्थना किया, वो कैसे प्रार्थना किया। दानियल की किताब 6 अध्याय उसके 10 और 11। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, और वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। यहाँ पर दानियल प्रार्थना करता है मेरे प्रियो, एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता था वो, और घुटने टेक कर आदर के साथ। मेरे प्रियो, लेटे लेटे कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें भय के साथ, डर के साथ, वो परमेश्वर कहाँ और हम कहाँ, हम क्या इतने राजा इतने हो गए हैं कि हम लेटे लेटे परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमको, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा? ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आप जितना भय, जितना आदर, जितना आप परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करके प्रार्थना करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रभु आपको उत्तर देगा और आपकी सहायता और मदद करेगा। अगर आपको उससे ऊंचे लेवल का बनाएंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को बैठ के वहां सुन रहे हैं, आप लेटे लेटे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये कहां तक सही है मेरे प्रियो? अगर आप लेटे लेटे प्रार्थना करना चाहते हैं, वो कौन व्यक्ति कर सकता है, हम आपको बताएंगे। यहां पर एक घटना हुआ था जब एलीशा एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो बच्चा मर गया था, तब खाट पे सोया हुआ था। तब एलीशा ने उसके ऊपर सोकर, बिस्तर पर लेटे हुए उसके ऊपर सोकर, उसके मुंह में मुंह करके सांस को फूंकते हुए प्रभु से प्रार्थना की, इसको जिंदा कर करके। हालेलुया। और एक घटना है योना नबी, जब वो मछली के पेट में था तब वो प्रार्थना किया। हालेलुया। मतलब जब आपका शरीर काम नहीं कर रहा, आप बीमारी पे पड़े हैं, आप उठ बैठ नहीं सकते, तब आप इस परिस्थिति में आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा मेरे प्रियो। लेकिन ऐसा लोग बता रहे हैं कि आप बिस्तर पर लेटे हुए प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रियो। तो ये जो व्यक्ति अच्छा है, जो व्यक्ति को कुछ हुआ नहीं है, वो भी इस वचन को सुनकर क्या सोचेगा, हाँ, तो अपने क्या करेगा, आलस करेगा और अपने बिस्तर में लेटे लेटे ही प्रार्थना करेगा। तो मेरे प्रियो, ये गलत मैसेज लोगों के पास जाएगा। इसलिए आप उसको, जब कोई बता रहा है तो उसको साफ साफ बताएं। अगर आप बीमारी में हैं, ऐसे परिस्थिति में हैं, आप उठ बैठ नहीं सकते, तब आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जब आप सही हैं तो आप घुटने पे आए और परमेश्वर को प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में क्या, अपनी भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद करो, प्रार्थना कर मेरे प्रियो, जहां कोई ना देखता हो, और अपने आप को नम्र और दीन कर। हालेलुया। बिस्तर पर लेटे हुए प्रार्थना नहीं करना। हालेलुया। अगर आप बिस्तर पर प्रार्थना करते हैं तो मेरे प्रियो, आप बिस्तर पर बैठकर भले प्रार्थना कर सकते हैं, सोए सोए प्रार्थना ना करें। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो आज का प्रार्थना का विषय में, कि बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना करना क्या सही है। मेरे प्रियो, आपने अच्छे से सीखा और जाना, मैं विश्वास करता हूं। आइए हम इस विषय को प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा मेरे प्रियो, लाइक करें और इसको हर एक भाई बहन तक शेयर करें, पहुंचाएं, और कमेंट में आमीन जरूर बोलें, ताकि हर एक भाई बहन इसे जानने पाए, परमेश्वर के काम में अपना योगदान प्रदान करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते सुंदर वचन की जो आपने हमारे जीवन में दिया। इन वचनों को सिखाने के लिए आपने मदद किया प्रभु, कि हमें कैसे
प्रार्थना करना है, किस समय बॉडी लैंग्वेज से प्रार्थना करना है पिता आपने बताया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इसलिए इस छोटी सी दुआ आपके प्रिय पुत्र हम उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।